बढ़ती उम्र के साथ अच्छी डिग्री हासिल की और अच्छी जॉब भी हासिल कर ली। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तू जवान हो गया है, तुझे मैंने एक एक रुपया एक एक पैसा जोड़कर पढ़ाया है, लिखाया है। अब तेरी जॉब भी लग गई है, तू अच्छे ओहदे पर भी आ गया है, तो मेरी मर्जी ये है कि तेरी शादी कर दूं। तेरे मामू हैं जो, उनकी बेटी को मैंने बहुत दिन पहले ज़बान दी थी कि जब मेरा बेटा अच्छे ओहदे पर आ जाएगा, उसको मैं अच्छा पढ़ा लिखा लूँगी, उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मैं उसके साथ तेरी शादी कर दूँगी। वो बहुत दिन से आसरा लगाकर बैठी है कि मेरी शादी तेरे साथ होगी, तो बेटा मैं चाहती हूँ कि तू उसके साथ शादी कर ले। उसके बेटे ने झुंझला के कहा, माँ क्या बात करती हो, उसके साथ? गरीब के साथ मेरी शादी आपने लगा दी? आपको मालूम है नहीं मैंने अच्छी डिग्री हासिल की है? आपको ये नहीं मालूम है मैंने अच्छी तालीम हासिल की, अच्छी पढ़ाई हासिल की है, और मैं एक अच्छा ओहदेदार इंसान हूँ, मेरी अच्छी जॉब है, मैं उस गरीब इंसान से कैसे शादी कर सकता हूँ? माँ सोच समझ कर बात किया करो। जब इतनी बात उसने कही ना, उसकी माँ के कलेजे पर एक छुरी सी चल गई। उसकी माँ का कलेजा हिल गया कि जिस बच्चे को परवान चढ़ाया, जिस बच्चे को इतनी अच्छी तालीम दी, लोगों के बर्तन धोकर, लोगों के कपड़े धोकर, बर्तन मांज के पैसे इकट्ठे किए, और आज इसकी रिश्ते की बात कर रहे हैं तो ये गरीबी की बात कर रहा है। इसे नहीं मालूम कि मैंने किस गरीबी की हालात में इसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, और अब इसकी जॉब लग गई, अच्छे पैसे आने लगे, ये भूल गया अपनी असलियत को। उसने अपने दिल ही में सोचा। जब उस तक बात पहुंची लड़की तक, लड़की बड़ी मायूस हो गई, उसका दिल टूट गया। इधर माँ का भी दिल टूट गया, उधर लड़की का भी दिल टूट गया। थोड़े दिनों के बाद इस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा ट्रांसफ़र कहीं दूसरी जगह हो गया है, शहर में हो गया, मैं चाहता हूँ ना शहर में जाके हम अपना एक अच्छा घर बनाएंगे, शहर में जाके अच्छा घर बना के तैयार करके और वहां रहेंगे। वो माँ थी उसकी खुशी में ही उसकी खुशी थी। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी है, तू जहां चाहता है हम भी तेरे साथ वहीं रहेंगे। उसकी माँ ने क्या किया, अपना सारा सामान बांधा, उसके लड़के ने सारा सामान लिया, शहर निकल गए। कुछ दिन किराए पर रहने लगे, और थोड़े दिन के बाद उन्होंने अपना वहां पर घर बना लिया। जहां पर इनका घर बना था, सामने ही जस्ट इनका पड़ोसी था, उसकी जो लड़की थी बहुत ही खूबसूरत थी। तो ये जब बाहर निकलते थे तो उनके घर पर इनकी नज़र पड़ती थी। तो लड़का जब भी कभी अपने ऑफिस जाता था तो लड़की से बारहा मुलाकात हो जाया करती थी, बातचीत भी हो जाया करती थी, करीब में ही घर था। अब बातचीत यूं बढ़ी कि ये प्यार मोहब्बत में तब्दील हो गई। एक दिन माँ से बेटे ने कहा, माँ मैं ये चाहता हूँ कि जो पड़ोस में घर है, जो पड़ोसी हैं हमारे, अच्छे अखलाक के हैं, अच्छे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनके यहाँ रिश्ता ले जाएं और उनकी बेटी से मेरी शादी कर दें। माँ तो माँ थी, माँ का दिल तो पहले ही टूटा हुआ था कि मेरी पसंद की लड़की से इसने शादी नहीं की, हालांकि वो गरीब ही तो थी, और गरीबी की बिना पर इसने शादी तोड़ दी। चलो बहरहाल बेटा ही तो है मेरा, जो ये कहता है मानना पड़ेगी। उसकी माँ पड़ोसी के घर में रिश्ता ले गई, रिश्ता हो गया, क्योंकि अच्छे ओहदे पर था, मालदार हो चुका था, वो लोग भी मालदार थे। रिश्ता हो गया और कुछ ही दिन के बाद शादी हो गई। शादी होके बहू घर में आ गई। माँ की तो तमन्ना ये होती है कि जल्दी से मेरे बेटे की शादी हो और जल्दी से हंसता खिलता परिवार हमारा हो जाए, बच्चे हों उसके, और जल्दी से हम दादी बन जाएं। ये उम्मीदें हुआ करती हैं। उसकी भी यही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द एक नन्हा फूल आए और हम भी दादी कहलाने के लायक हो जाएं। थोड़े दिनों के बाद उनके यहाँ एक विलादत हुई, एक बेटा पैदा हुआ। उसकी माँ बहुत खुश थी कि आज हम भी दादी बन गए, हमारे घर में हमारा पोता आया है। दादी बड़ी खुश थी और वो इतनी ज़्यादा उससे मोहब्बत करने लगी अपने पोते से कि नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना सब अपने ज़िम्मे इसने ले लिया। एक दिन बहू ने अपने शौहर से कहा, सुनो मेरी एक बात, ये जो तुम्हारी माँ है इसको घर से बाहर निकाल दो। अब इसका रहना मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। हर वक्त कहीं इधर से उधर, कहीं खांसना, कहीं कुछ कहीं कुछ।
मैं ये चाहती हूँ कि ये घर से निकल जाए। उसके लड़के ने कहा, क्या बात करती हो, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मैं उनको कैसे घर से बाहर निकाल सकता हूँ। लड़की ने कहा, अगर नहीं निकाल सकते हो तो उसे समझा दो कि वो सही बर्ताव करे, सही सलूक करे और ज्यादा चहल पहल घर में ना रखे। उसके शौहर ने कहा, ठीक है, मैं अपनी माँ को समझा दूंगा। वो माँ जिसने बचपन में उंगलियां पकड़कर इसको चलाया, घुमाया कि एक दिन ये हमारा सहारा बनेगा, आज कहता है मैं उसको समझा दूंगा कि इधर उधर ना जाया करे, ज्यादा बातचीत मत किया करे, शांति के साथ बैठी रहा करे। ये बेटा अपनी माँ के बारे में कह रहा है, अपनी दुल्हन से, अपनी बीवी से। वो बीवी दिखने में तो बहुत अच्छी थी, दिखने में तो हसीनो जमील थी, खूबसूरत थी, लेकिन दिल से साफ नहीं थी। थोड़े दिन ऐसे ही हिसाब चलता रहा। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, ऐसा है सुनो, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो, या तो वो रहेगी या तो मैं रहूंगी, और फैसला तुम्हें करना है, या तो उसे रखो या तो हमें रखो। उसके शौहर ने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ इनको भी थोड़े दिनों के लिए भेज देते हैं। बेटे ने क्या किया, अपनी माँ को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। उसकी माँ वहाँ रहती रही, काफ़ी दिनों तक रहती रही। जो माँ हो तो अपने बच्चे की तड़प तो आती है, याद तो आती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, उसका बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ओहदेदार हो जाए या कितना भी बूढ़ा हो जाए, माँ की नज़र में बेटा बच्चा ही होता है। उसको याद आई कि मेरा बेटा कैसा होगा, चलो चल के देख लेते हैं। अपने पोते की भी याद आई कि पोते को भी देख लेंगे, बहू को भी देख लेंगे, बहुत दिन हो गए रिश्तेदार के यहाँ। रिश्तेदार भी क्या सोचते होंगे कि यहीं रहने लगी, यहाँ के घर वालों ने निकाल दिया शायद। तो ये ख्याल इनके दिल में आया। घर से बाहर निकल आई और अपने घर पर पहुंची। दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था, कुंडी लगी हुई थी। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, कुंडी खटखटाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजा खटखटाया, फिर कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा थोड़ा तेजी के साथ खटखटाया, अंदर से दरवाजा खुला, बहू बाहर निकल के आई। कहेंगे, अच्छा तुम हो, मैं तो समझ रही थी पता नहीं कौन है, फिर आ गई। उसने कहा, मैं इसलिए आई हूं कि मुझे अपने पोते की बहुत याद आ रही थी, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, मैंने कहा आप लोगों से मिल लूं। एक माँ है, अपने ही घर में आने की इजाजत चाहती है। इतने में उसका बेटा भी आ गया। बेटे ने कहा, माँ अब आ ही गई हो तो फिर आओ, अंदर आ जाओ। जब इतनी बात की तो अम्मा का कलेजा फट गया। ये मेरा बेटा, इसको मैंने अपनी गोद में खिलाया, इसने पेशाब जहां पर कर दिया तो उस गीली जगह पर इसे दोबारा नहीं लिटाया, मैं उस जगह पर लेटी और इसे सूखे में लिटाया। लेकिन आज ये अपनी मां से कहता है कि मां अगर आ ही गई हो तो आ जाओ। अल्लाह अकबर। मां का दिल टूट गया, आंख से आंसू निकले, सैलाब की तरह आंसू बहने लगे। मां अंदर गई, जाके अकेले में सिसकियां लेके रोने लगी। या अल्लाह, ये कैसा दिन है, ये क्या मुझे देखना पड़ रहा है। अपनी ही औलाद, अपनी ही मां को ये कहती है कि अगर आ ही गई हो तो फिर आ जाओ। खैर कोई बात नहीं, मां ने कहा मेरा बेटा है, कह दिया तो क्या हुआ। थोड़े दिन तक यूं ही चलता रहा। मां अकेले में सिसकियां ले लेके रोती थी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, आज मैं आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रही हूं, आखिरी बार तुमसे कह रही हूं कि अगर तुमने अपनी मां को ना यहां से नहीं निकाला, जिंदगी भर के लिए मुझे भूल जाना, जिंदगी भर के लिए मुझे छोड़ देना। मैं अपने घर चली जाऊंगी, अपने मायके चली जाऊंगी, अगर अपनी माँ को तुमने मेरे घर से नहीं निकाला। उसके शौहर ने कहा, ठीक है, तुम तसल्ली रखो, मैं कुछ करता हूं। उसने अपनी माँ को बुलाया, कहने लगा, माँ आज हम एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, आप तैयार हो जाओ, और हम एक रिश्तेदार के यहाँ चल रहे हैं, बहुत दिनों से वो लोग बुला रहे हैं। माँ खुशी खुशी तैयार हो गई। मैंने कहा, ठीक है, अगर चल रहे हो तो चलो, मुझे कोई एतराज नहीं है। माँ तैयार हुई, बेटा तैयार हुआ, बहू तैयार हुई, पोते को तैयार किया और एक गाड़ी में निकल गए। यूं ही गाड़ी चलती रही और चलते चलते एकदम गाड़ी रुक गई। कहाँ पर? ओल्ड हाउस। जब ओल्ड हाउस आया, माँ ने देखा ये ओल्ड हाउस। माँ ने समझ लिया कि यहाँ छोड़ने आए हैं, लेकिन माँ ने अपनी जबान से कुछ बात नहीं कही, कुछ नहीं कहा। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ आज से तुम यहीं रहोगी, आज से तुम यहीं रुकना, यही तुम्हारा घर है। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ को ओल्ड हाउस छोड़कर बेटा वापस आ रहा था। उसको याद आ रही थी कि माँ को छोड़ आए बीबी के कहने पर। ऐसे उसके दिल में ख्याल आ रहे थे कि अभी एक आवाज़ आई,
बीबी ने कहा रुको रुको, गाड़ी को रोको, देखो सामने ट्रक है। इतनी आवाज जब उसके कानों में आई, उसने ब्रेक लगाए। जैसे ही ब्रेक लगाए तो एकदम गाड़ी पूरी नाच गई और ट्रक के सामने आ गई और पूरी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। गाड़ी चकनाचूर हो गई। उसकी बीवी वहीं पर मर गई और उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो सही और सालिम रहा। और उसके पैर कट गए, वो लंगड़ा हो गया, अपाहिज हो गया। उसको अस्पताल भेजा गया, उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। जब वो अस्पताल में था तो अपनी माँ को याद करता था, कहता था माँ तू कहाँ है, ओल्ड हाउस से जल्दी आ जा, माँ तेरी बहुत याद आ रही है, माँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, माँ मैंने तुझे अपनी बीवी के कहने पर ओल्ड हाउस छोड़ा, मेरी माँ मुझे माफ कर दे, तू मुझसे मिलने के लिए आ जा। जब लोगों ने बताया उसकी माँ को तेरे बेटे के साथ ये हाल हुआ, उसकी माँ का कलेजा फट गया। उसकी माँ ने फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और अपने बेटे के लिए दुआ की और अपने बेटे के पास गई और बेटे से कहने की बेटा तूने मेरे साथ बुरा किया,